अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। శ్రీపీఠం ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. మన కాకినాడలో గల శ్రీపీఠం నందు కార్తీక మాసం 30 రోజులు కూడా మహాశక్తి యాగం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అది మీ అందరికీ తెలిసిందే. మీ అందరూ కూడా పాల్గొంటూ ఉన్నారు. ఈ మహాశక్తి యాగంలో ప్రతిరోజు జరుగుతున్న 100 కోట్ల కుంకుమార్చన, అదేవిధంగా కోటి బగలాముఖి హోమం, కోటి దీపోత్సవం, మహాన్నదానం, అతిరుద్రం, ఈ విధమైన కార్యక్రమాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొంటున్నారు. ఈ 100 కోట్ల కుంకుమార్చనను మన పరిపూర్ణానంద స్వామివారు దగ్గరుండి నిర్వహిస్తూ ఉండగా, కోటి బగలాముఖి హోమాన్ని నిర్వహించడానికి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల నుంచి దేవి ఉపాసకులు అయితే విచ్చేసి ఉన్నారు. వారు ఈ బగలాముఖి అమ్మవారి హోమాన్ని ఏ విధంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు, ఈ బగలాముఖి అమ్మవారి తాలూకా ప్రాముఖ్యత ఏమిటి, అదేవిధంగా బగలాముఖి హోమం చేయటం ద్వారా మనకు కలిగే పుణ్యం ఎటువంటిది అనే విషయాలను ఇప్పుడు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. गुरुजी, आपको और आपका शिष्य वृंदों को श्रीपीठ की तरफ से नमस्कार करती हूँ। जी, आपका नाम बता सकते हो? आचार्य पंडित नितिन शर्मा मेरा नाम है। उज्जैन अवंतिका तीर्थ में मेरा निवास है। भगवान महाकाल की नगरी में हम रहते हैं और कई ब्राह्मण हैं जो कुछ माता बगलामुखी की पीठ दतिया से हैं, कुछ लोग हैं वो नलखेड़ा से हैं, कुछ राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश में भी कई जगह से, देवास, इंदौर, भोपाल, ऐसी जगहों से हमारे सब साथी जो विप्र मंडली है निरंतर जो माता जी की भक्ति में हम लगे हैं स्वामी जी के आशीर्वाद से, और सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी में देखेंगे हमारे आकाश जी हैं और कार्तिक जी हैं, फिर आकाश जी हैं, विजय जी हैं, दिनेश जी हैं, राहुल जी हैं, अजय जी हैं, जितेंद्र जी हैं, अमित जी हैं और श्रवण जी हैं, दीपक जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, हमारे गौरव जी हैं, रवि भैया हैं, राजेश जी हैं, हमारे नागर जी बैठे हैं जिनको पूरी उज्जैन में बहुत प्रसिद्ध हैं आप बापू के नाम से, जो कैप लगाए हुए हैं। और लगभग आपके अंडर में 250 से 300 लोग काम करते हैं। तो आप भी अवंतिका तीर्थ में विराजते हैं। आप अवंतिका तीर्थ से आए हो? जी जी, हम मतलब आप तो देवी की उपासना करते हो। देवी की उपासना के लिए कौन सा उपासना करना है और कैसे करना है, कितने साल से, मतलब आपका कितने उम्र से वो शुरू करना पड़ते है? देखिए, इसके लिए क्या है ना कि सबसे पहले दीक्षा जरूरी है। 10 महाविद्याओं में हम जिनकी आराधना कर रहे हैं, अभी वर्तमान में कुछ लोग जो बगलामुखी से हम लोग जुड़े हैं, तो माता जी की जो आराधना है कि एक बाल्यावस्था से 8th तक 10th तक पढ़ाई करने के बाद इस चीज़ को, क्योंकि साधना करने से पहले हमको संस्कृत समझना बहुत ज़रूरी होता है और संस्कृत समझने के लिए हमें थोड़ा बड़ा होना पड़ता है। तो 13 साल की लगभग आयु के बाद हम लोग आश्रम में जाते हैं और आश्रम में पूरी पढ़ाई करके कंप्लीट होके फिर कोई मध्यमा करता है, कोई शास्त्री करता है, कोई आचार्य करता है, और उसके बाद फिर जैसे अपने तरीके से जिसको जहाँ अच्छा लगता है कि किसी को रुद्रपाठ करना है तो वो उस फील्ड में चले जाता है, किसी को 10 महाविद्याओं की आराधना करना है तो वो उस फील्ड में आ जाते हैं। तो हम लगभग सभी लोग माता जी की आराधना में, और हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे दादा गुरु जी हैं, उनके आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से हमने महाविद्याओं की दीक्षा ग्रहण की और फिर सतत हम निरंतर जन कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। और आप तो गुरु स्वामी हो, तो गुरु बनने के लिए कौन सा उपासना करना है? गुरु बनने के लिए एक्चुअल में ना सबसे पहले ना गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सबसे बड़ा गुरु है। तो सबसे पहले हमें अपने स्वयं के आचरण सुधारना चाहिए, उसके बाद हमें गुरु बनना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं अच्छे मार्ग पे चलेंगे उसके बाद ही हम किसी को अच्छे मार्ग पे ले जा सकते हैं। तो जैसे स्वामी जी भी कई बार बोलते हैं प्रवचन में, अन्य कहीं साधु संत ब्राह्मण विप्रजन भी बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया ना कि पहले पढ़ाई करी, फिर 13 साल के बाद आश्रम में, तो जो आश्रम के जो नियम होते हैं, लगभग 3 बजे हमको उठना पड़ता है, 4 बजे तक रेडी होना पड़ता है, उसके बाद नित्य क्रिया करके स्वयं की संध्या पूजन करके फिर जिनकी हम उपासना करते हैं, आज हम बगलामुखी माता जी की उपासना कर रहे हैं, तो हम इनकी उपासना करते हैं। उपासना करने के बाद जो भी हम ग्रहण करते हैं हमारे गुरुजन से, चाहे श्लोक हो, शिक्षा हो या जो भी अच्छी चीज़ें हो, उसको उतार के फिर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और फिर हम गुरु की गादी पे बैठ सकते हैं अच्छा कार्य करने के बाद। जी, आप इधर बगलामुखी माता की योग कर रहे हैं, मतलब बगलामुखी माता के बारे में हमारा श्रीपीठ भक्तों को बता सकते हो? हाँ जी, बता सकते हैं ना।
माता बगलामुखी क्या है ना 10 महाविद्याओं में है और सबसे पावरफुल देवी, जिसको कह सकते हैं कि साक्षात देवी। देव सभी हैं, रूप सभी हैं, लेकिन जो 10 महाविद्याओं में एक है माता बगलामुखी है। और विशेष करके शत्रु विनाश के लिए, रोग दोष निवारण के लिए विशेष प्रयोग किया जाता है। और माता बगलामुखी की आराधना वैसे मुख्यतः से मध्य प्रदेश में 2 जगह माता जी का मुख्य स्थान माना गया है। एक नलखेड़ा, जहाँ पे पांडवों के हाथ से स्थापना की गई थी, और एक दतिया मूल पीठ है माता जी का। तो दोनों जगह माता जी का महत्व है, और दोनों जगह मतलब त्रेता द्वापर के टाइम की बात है कि वो जब से माता जी की स्थापना है। नमस्ते गुरुजी। जी। जी, आपका नाम बता सकते हो? श्री आर के शर्मा। जी, आप उज्जैनी से हो। जी आप माता को उपासना करते हो। जी। माता के बारे में बता सकते हैं हम लोगों को? जी, सर्वप्रथम श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम लोग सभी विद्वान उज्जैन से पधारे माँ बगलामुखी की आराधना करने के लिए, और स्वामी जी के आशीर्वाद से आए ताकि हम एक माँ बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान यहाँ संपन्न कर सकें। नित्य हम प्रत्येक ब्राह्मण 80 माला करते हैं माता जी की, और सभी उच्चारण से करते हैं। और हमारे जितने भी विद्वान लोग हैं सब पूरी आस्था और श्रद्धा से यहाँ स्वामी जी का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि स्वामी जी की प्रसन्नता, आरोग्यता एवं उनको जितनी भी देश के लिए स्वामी बगलामुखी की आराधना करते हैं। और बगलामुखी माँ जी को उपासना करने से हमको कौन सा लाभ होता है, मतलब क्या कौन सा उपशमन होता है हमको, वो भी बता सकते हो? माँ बगलामुखी की आराधना करने से सर्वप्रथम तो हमारे शरीर में जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ है, इनका सर्वत्र विनाश होता है, एवं हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है, एवं हमें जीवन में कष्ट सहने की शक्ति प्राप्ति होती है, और हमारी बुद्धि विकसित होती है, हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है, एवं हमें सद्भावना प्राप्त होती है, आपस में परस्परम प्रेम से रहने का बल प्राप्त होता है। ऐसी माँ बगलामुखी की कृपा अनुभूति प्राप्त होती है। जी, आपने परिपूर्णानंद स्वामी जी ने जो कार्यक्रम कर रहे वो देख रहे थे, आपको कैसे लग रहे ये कार्यक्रम? स्वामी श्री परिपूर्णानंद जी हमको साक्षात माँ ऐश्वर्य अंबिका के उनके दर्शन होते हैं, और स्वामी जी की महिमा अद्वितीय है, और स्वामी जी जैसे विद्वान दुर्लभ है। स्वामी जी का आशीर्वाद हमको मिलता है, और स्वामी जी ने हमको ऐसा अवसर प्रदान किया, हम सब सौभाग्यशाली है, और स्वामी जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे हम पर। हम सभी विद्वान लोग स्वामी जी के आभारी हैं। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते जी, आपका नाम बताइए। जी, पंडित गौरव प्यासी हमारा नाम है। आप कहाँ से हो? अवंतिका मध्य प्रदेश में विराजित हैं। जी, आपने साउथ इंडिया में कहीं जगह पे ऐसे याग देखा है क्या? नहीं जी, मेरे जीवन का ये प्रथम सौभाग्य है। पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से और हमारे साथ जो भैया आचार्य जी आए हैं, पंडित नितिन जी शर्मा, स्वामी जी के आशीर्वाद से मैंने मेरे जीवन में प्रथम बार, हमने कई बार ऐसे दिव्य अनुष्ठान किए, इससे भी ऐसे अनुष्ठान हमने यज्ञ इत्यादि करे हैं, पर इतना जो भव्य कार्यक्रम करवा रहे हैं ये बड़े ही सौभाग्य की विषय है। और ऐसी कृपा मतलब मानस में भी कहा है कि बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरच स्वभाव सुरधि अनुरागा। बिना गुरु, बिना संतों के ऐसा कार्य संभव जीवन में नहीं है। तो हम अपने आप को जीवन में बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे गुरु की शरण प्राप्त होती है। तो मैं अपने जीवन को बहुत ही धन्य मानता हूँ। प्रभु कृपा ऐसी होती रहे, सदैव स्वामी जी का आशीर्वाद हमको, इस जगत को, जन कल्याण को प्राप्त होता रहे, ऐसी हम भगवान से भी विनती करेंगे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद जी। जी, आपने बगलामुखी माँ का याग कर रहे हो, वो याग करने के लिए कौन कौन सा नियम लेते हो? बगलामुखी यज्ञ करने के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में अपना नित्य क्रिया कर कर संध्या उपासना करना अति आवश्यक है। संध्या उपासना करने के पश्चात माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा, जहाँ उनका निवास स्थान है, भारत के मध्य प्रदेश में आगर जिले में नलखेड़ा एक ग्राम है, एक कस्बा है, जहाँ माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्थान है।
वहाँ यज्ञ अनुष्ठान, शत्रुबाधा, वशीकरण, उच्चाटन, राजनीतिक क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए, भूत प्रेत सभी बाधाओं से निवृत्त करने के लिए माँ पीताम्बरा बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाता है। जो बगलामुखी मंदिर जो है वो पांडवकालीन भगवान कृष्ण भगवान की प्रेरणा से पांडवों के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उनकी स्थापना की गई थी। हरिद्रादि नाम समुद्र से उनकी स्थापना की गई थी। बगलामुखी पीताम्बरा के वहाँ पर जो गणपति हैं उनका नाम है हरिद्रादि गणपति, क्योंकि हरिद्रा नामक समुद्र से माता जी की उत्पत्ति हुई भगवान कृष्ण भगवान के माध्यम से और पांडवों के द्वारा उनका प्राण प्रतिष्ठा की गई। जी धन्यवाद जी। नमस्ते जी, आपका नाम बताइए ना। पंडित जितेंद्र जोशी नाम है मेरा। आप कहाँ से हो? मैं उज्जैन अवंतिका नगरी महाकाल की नगरी से हूँ। उज्जैनी से हो? जी जी जी, आप इधर अतिरुद्र का याग कर रहे हो, अतिरुद्र का बारे में बता सकते हो हमारे भक्तों को? जी जी बता सकते हैं। अतिरुद्र भगवान महाशिव के स्वरूप का आराधना का एक प्रकल्प है, एक साधना है। जो भगवान की शिव की अति शीघ्र प्रसन्न वाले कोई देव हैं तो महादेव हैं। जैसे लघुरुद्र याग होता है, महारुद्र याग होता है, ऐसे ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अतिरुद्र महायाग होता है, जिससे भगवान अतिशीघ्र महादेव प्रसन्न होते हैं। जी धन्यवाद जी। नमस्ते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनील शर्मा। आप कहाँ से हो? मैं उज्जैन से निवास करता हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में है। जी हम लोग ये बगलामुखी माँ की उपासना करना है, तो हम किसी माता जी का उपासना करना है तो कौन कौन सा नियम लेना है, आप हमारा प्रेक्षकों को बता सकते हो? ऐसा है कि जो बगलामुखी माता है, ये क्या है कि जो तंत्र में 10 महाविद्याएं होती है उनमें से एक अष्टम महाविद्या मानी जाती है, जो कि सभी प्रकार के कार्यों में विशेष विजय प्राप्ति के लिए मानी गई है। किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा हो, किसी प्रकार के घर में आपके क्लेश हो या आप किसी संकट में हो, ऐसे समय में माँ भगवती की आराधना करने से, पूजन अनुष्ठान करने से सभी प्रकार के जो दुख दारिद्र होते हैं उन सपने को निवारण की प्राप्ति होती है एवं भगवती अपना कल्याण करते हैं। अब बात करते हैं कि आपने पूछा कि क्या हम भी भगवती की साधना कर सकते हैं या किस प्रकार से हमको करना चाहिए। तो माता भगवती की साधना होती है जो कि एक आप घर पर सात्विक रूप से कर सकते हैं। जैसे कि किसी से सबसे पहले जब आप भगवती की साधना करना चाहते हैं तो आपको दीक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आज के समय में आप बिना गुरु के व्यक्ति चल नहीं सकता है जिंदगी में। तो पहले भगवती का गुरु मंत्र आप गुरु से दीक्षा लेवे, उसके बाद में जो भी आपके गुरु के द्वारा आपको चीज़ें बताई जाए किस प्रकार से आपको करना है, उसी प्रकार से अपने को नित्य प्रतिदिन वो चीज़ें करना है। इसमें बताया जाता है कि दीक्षा के बाद में आपको पीले वस्त्र धारण करना है, पीला आसन, पीली गौमुखी, हो सके तो पीली हल्दी की माला लेना है और उससे अपने को नित्य प्रतिदिन जो अपने गुरु के द्वारा संख्या निर्धारित की जाती है उस संख्या के अनुरूप में अपने को जाप करना है। जैसे साधनाएं होती है, सबसे कोई सी भी साधना जब आप करते हो तो उसमें 41 डेज 41 दिन की साधना बताई जाती है। वो 41 दिन में आपको साधना करना है और उसके उपरांत में आपको हवन करना होता है। जब आप ये चीज़ें कर लेते हो तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। इतना करने के बाद में जब मंत्र सिद्ध होता है तो उसमें शक्तियाँ जागृत होती है। जब उन शक्तियों के माध्यम से जब आप किसी भी प्रकार के संकट में हो या कोई अवरोध आ रही हो, कोई बाधा पीड़ा आ रही हो, तो आप उस मंत्र का जाप करोगे तो उस मंत्र की शक्ति के माध्यम से आपके संकटों का निवारण होगा। इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं। घर में करने के लिए आप सात्विक एक गाय के घी का दीपक लगा करके उसके सामने बैठ करके आँख खोल करके आपको जाप करना है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आँख बंद करके अपने को जाप करना है ना। तो जब हम आँख बंद करके जाप करते तो हमारे मनन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना। बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती है, हमारा मन विचलित हो जाता है, कहीं पे चला जाता है, कभी कुछ दिखता है, कभी क्या दिखता है। इसलिए बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण कि आप जब भगवती की कोई
प्रतिमा रखे या एक तस्वीर रखे, फोटो फ्रेम या दीपक लगाए, उसके सामने बैठ कर के जब आप भगवती को देखेंगे तो आपके मन में केवल एक ही चीज़ चलेगी, वो है कि वो भगवती को आप देख करके जप करेंगे तो आपका दिमाग एक ही जगह पे रहेगा। तो आप ये साधना कर सकते हैं। लेकिन जब हम सात्विक साधना करते हैं तो ये केवल हम स्वयं के लिए कर सकते हैं, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते, है ना। जब लेकिन कोई गुरुकुल में रह करके या हमारी तरह आश्रम में रह करके पढ़ाई करता है और इन चीज़ों का अध्ययन करता है, उसके बाद गुरु मंत्र लेकर के जिसका जो कार्य होता है वो उस कार्य के निमित्त में ये चीज़ें कर सकता है। आदेश आदेश जय महाकाल। इसमें किसी दोष हो गया तो कौन सा निवारण करना पड़ता है देखो, उपासना में? दोष की बात करें, सबसे पहले चीज़ तो ये कि जब दोष की बात आती है, अगर आपको ज्ञात है सारी चीज़ें और उसके बाद भी आप जान करके भी उन चीज़ों को नहीं करते और कुछ गलतियां करते हो, तो ऐसे में वो दोष लगता है कि आपको सारी चीज़ें पता होने के बाद में आप गलतियां कर रहे हैं। और अगर आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं उस चीज़ से तो आप अगर उसमें गलतियां भी होती है तो उसमें कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं मानी जाती है। आदेश आदेश। जी, धन्यवाद जी। जी गुरु जी, आप बता रहे थे दसम विद्या, हमारे भक्तजनों के लिए वो दसम विद्या क्या है, बता सकते हो? दस महाविद्या जैसे अभी बताया कि तंत्र की देवी होती है। जैसे हम सात्विक चीज़ें चलती है, मंत्र चलते हैं, भगवती के आवाहन चलते हैं, अनुष्ठान चलते हैं, उसी प्रकार तंत्र की भी देवी होती है, जो ब्लैक मैजिक बोला जाता है, काला जादू। ये चीज़ें 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आती है। कोई सा भी तंत्र आप लेके चलोगे तो वो 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आएगा। तो जो शमशान में साधना होती है, साधना 3 प्रकार की होती है, शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। जो सात्विक व्यक्ति है वो शिव की साधना कर सकता है, जो उससे आगे जाएगा उसके लिए शमशान साधना होती है, जो शमशान भूमि में बैठ कर के पूजन या जप किसी प्रकार का होम वो करता है। उसके बाद में आता है शव साधना। शव साधना होता है कि जो एक अघोरी होता है, ओघड़ जिसको बोला जाता है, ओघड़ यानी कि जो घड़ा हुआ नहीं है। अघोरी आपने देखा होगा, हमेशा कभी आपको कोई गुस्से में दिखेगा, कोई क्रोधित दिखेगा और कोई नॉर्मल स्वभाव का भी होता है जिसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो क्या होता है, ओघड़ होता है। ओघड़ यानी कि जो घड़ा हुआ नहीं है उसको ओघड़ कहा जाता है। तो वो शव साधना करता है। शव का मतलब मुर्दा होता है, मुर्दा के ऊपर, चिता के ऊपर वो साधना उसकी करता है। ये 3 प्रकार की साधना 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आती है। इसमें 10 महाविद्या में काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, मातांगी, धूमावती, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, कमला, ये छिन्नमस्ता, ये 10 महाविद्याएं आती हैं। इनके अंतर्गत जो भी तंत्र की चीजें होती है वो इन्हीं के अंतर्गत में चलती है। धन्यवाद जी। आदेश। गुरु जी, आपको और स्वामी परिपूर्णानंद जी के बीच में जो संबंध है वो हमारा भक्तों को बता सकते हो? देखिए, वैसे तो संत तो हमने कहीं देखे हैं, और उज्जैन महाकाल नगरी है, वहाँ पे 12 साल में एक संस्त का मेला लगता है, उसमें हजारों नहीं आप लाखों और करोड़ों संत वहाँ पे आते हैं। लेकिन ऐसे संत मिलना बड़े सौभाग्य की बात है हम पूरी मंडली को, क्योंकि बिना स्वार्थ के, बिना अपने लिए, आपने देखा होगा स्वामी जी को कि उनके हाथों में एक धागा भी नहीं मिलेगा। नहीं तो आपने अधिकतर संतों को देखा होगा कि कोई सोने की माला, कोई रजत की माला, कोई क्या आलीशान गाड़ी, आलीशान जगह। अभी आपने देखा होगा कि इतना बड़ा आयोजन कर रहे, कहीं खर्चा हो रहा, उसका हम बखान भी नहीं कर सकते। लेकिन आप एक घास फूस की एक कुटिया में रह रहे हैं, केवल किस लिए? हम सब के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैवी हो रहे हैं कि जिससे लड़ना नामुमकिन है। तो उस नामुमकिन को स्वामी जी मुमकिन बना रहे हैं। हमारे क्षेत्र में हम तो स्वामी जी को कहेंगे कि एक यूपी में योगी है, तो एक हमारे दक्षिण भारत में एक और योगी है हमारे साथ में। तो स्वामी जी का आशीर्वाद है, और उनसे मुझे मिले को लगभग 13 से 14 साल हो चुके हैं। मैं उनसे जब से जुड़ा हूँ। मैं जब उज्जैन में भी मैंने देखा था तो ऐसे सिंपल पैदल चल रहे हैं रोड पे, उनको कोई मतलब नहीं। तो मुझे जब पहली बार मिले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इतने बड़े संत कैसे हो सकते हैं। हमारे गुरुजी हैं, आपके स्वामी जी के परिचय हैं, उन्होंने परिचय दिया। तो लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि स्वामी जी बोल रहे शायद झूठ बोल रहे हैं, केवल दिखाने के लिए कि हमारे मित्र ऐसे हैं। फिर हम स्वामी जी से बातचीत हुई, मिले। स्वामी जी ने एक बड़ा विशाल भंडारा किया, उसमें करीबन 5 से 7 हज़ार लोग आए थे, भोजन करवाया।
फिर कुछ लोग यहाँ से भी आए, जब उन्होंने भी बताया तो कुछ आस्था जगी कि संत भी ऐसे होते हैं कि अपनी जेब से खर्च करने वाले। नहीं तो संतों में या कई चीज़ों में ऐसा होता है कि पहले अपन फिर किसी और के लिए करें। तो जब स्वामी जी से मिला वहाँ, मुझे जब उज्जैन में मिला तो एक पल ऐसा नहीं लगा कि स्वामी जी का इतना बड़ा उदार मन है, उतना उदार दिल है। फिर जब मैं पहली बार हैदराबाद आया स्वामी जी के पास, जब मैंने मिला और वहाँ देखा तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि कोई व्यक्ति, कोई संत सनातन के लिए इतना कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं जब काकीनाडा लगभग 6 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ, साल में 3 बार आता हूँ। फिर यहाँ आके देखा तो और मन अधिकतर एक भावनाओं में बह के, मतलब कष्ट में नहीं, ये खुशी के आंसू रोता है कि आज के समय भी अगर ऐसे संत है तो हमारे सनातन को, हमारे हिंदुस्तान को कोई हिंदुत्व से और हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं रोक सकता, अगर ऐसे हमारे बीच संत है तो। धन्यवाद जी। आप पहले कहीं पे आप जितना ज़्यादा याग कर ही लिया, लेकिन पहले किसी की जगह पे इतना बढ़िया याग किया है, मतलब ये हाँ 100 देखिए, करोड़ का। ऐसे तो हम यहाँ पे 61 ब्राह्मण आए हैं और लगभग सभी लोग अपने अपने पद पे, आचार्यत्व पे विराजमान है और सब ने कहीं ने, किसी ने 5 कुंडी, किसी ने 11 कुंडी, किसी ने 1 कुंडी, या नाना प्रकार से, कोई यज्ञ है, कोई रुद्र यज्ञ है, कोई देवी यज्ञ, सब प्रकार के किए। लेकिन ये जो व्यवस्था है एक, ये अलग एक सुचारू रूप से कि यहाँ पे एक व्यक्ति को एक पानी का गिलास भी मांगने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो व्यवस्था है ये स्वामी जी का, और केवल स्वामी जी के माध्यम से, कि यहाँ पे हमारे खन्ना जी और अशोक भैया है, मैं निरंतर उनसे कहता हूँ कि बड़े भाग्य आपके कि आप स्वामी जी के सानिध्य में रह के इतना बड़ा कार्य करते हैं। एक्चुअल कई लोग लगे हैं, चाकि मुझे सबका नाम नहीं पता है, लेकिन आप दोनों से मेरा परिचय है। जैसे भंडार गृह में तिवारी जी देखते हैं तो वो निरंतर हमसे संपर्क करते हैं, रोज करते हैं कि ऐसा ना हो कि आप लोग के उज्जैन से आए हैं, आपको कोई परेशानी हो, कुछ खाने में, कुछ रहने में, यहाँ पूजन में नाना प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो इतना अगर कोई ध्यान दे रहा है। फिर स्वामी जी भी निकलते हैं, क्योंकि एक्चुअल सुबह और शाम को मैं 2 टाइम स्वामी जी के साथ रहता हूँ, बाकी टाइम यज्ञशाला में रहता हूँ। तो स्वामी जी एक जो कचरा उठा रहा उससे भी बात करते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं कि आप शोषण हो रहे हो, कि आपको कोई लोग काम बताए जा रहा और आप करते जा रहे। तो इतना ध्यान देना और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, 10 लगभग 15,000 महिलाएं रोज आना, इतने 4 से 5,000 लोग रोज दीप उत्सव में आना, बीच में कहीं लोग आना और चले जाना, तो इतना बड़ा आयोजन और जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा आयोजन होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ सिंहस्थ लगता है और सिंहस्थ में कुंभ लगता है, तो एक अवंतिका में कुंभ लगा था, लेकिन आज स्वामी जी ने यहाँ आपके काकीनाडा को धन्य करके काकीनाडा में एक महाकुंभ लगा दिया। धन्यवाद। गुरुजी, आप हर दिन याग करते यागशाला में कौन सा याग करते हैं, और यागशाला में आपका जो मंत्र तंत्र होते हैं ना, वो क्या क्या हमारा भक्तों को बता सकते हो? हाँ जी, नित्य प्रतिदिन में जैसे हम नित्य कर्म करके हमारा स्वयं का जो, क्योंकि सबसे पहले गुरुजी ने भी, ब्राह्मणों ने भी आप सबको बताया है कि सबसे पहले हमारा कर्म, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ होगा तो ही हम किसी को दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा नित्य कर्म करके हम 6 बजे 6:30 तक यज्ञशाला में आते हैं। यज्ञशाला के बाद में आने के बाद जो हमारा नित्य कर्म करने के बाद निरंतर जो भगवान की यहाँ पे पीठों की स्थापना है कि गणेश जी माता जी का पूजन, भगवान वरुण का पूजन, फिर मातृका कुल देवी माता लक्ष्मी का पूजन, भगवान वास्तु का पूजन, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मा स्वरूपिणी दुर्गा देवी का पूजन, वर्धनी कलश का पूजन, फिर भगवान क्षेत्रपाल जो 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं उनका पूजन, प्रधान पीठ में माता भगवती ऐश्वर्य अंबिका विराजमान हैं, उनका हम पूजन करते हैं, माता बगलामुखी का पूजन करते हैं। फिर भगवान अग्नि का ध्यान करके, कुंड का स्मरण करके, भगवान अग्नि को नैवेद्य लगा के भगवान ग्रह का हम पूजन पाठ करते हैं। इसके पश्चात फिर हम हवन प्रारंभ करते हैं। तो हवन में सबसे प्रथम भगवान, पहले दिन अगर कहा जाए तो प्रजापति की जो आहुति लगती है, उसके बाद वरा आहुति हम गणेश जी और माता जी की आहुति देके जो हमारे नित्य कर्म में, जैसे हम बगलामुखी का हवन करते हैं तो माता बगलामुखी के मंत्र से हवन प्रारंभ करते हैं। फिर रुद्र याग करते हैं तो भगवान शिव जी के मंत्र जो 8 अध्याय हैं उनमें से जो मंत्र हैं उनमें से हम उनका हवन करते हैं। भगवान ग्रह का हवन करते हैं। ये नित्य दिन प्रतिदिन चलता रहता है। और माता बगलामुखी के लगभग यहाँ पे 4 लाख समथिंग रोज 4 लाख, 4.25 लाख, 4,25,000 के समथिंग रोज जप होते हैं। और उनका उतना ही दशांश होता है, जप के साथ हवन भी, फिर तर्पण मार्जन भी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर हम, स्वामी जी का लक्ष्य है कि 1 करोड़ जप करना है तो 10 लाख उनके
हवन होगा वो दशांश कहलाएगा, फिर उनका तर्पण, फिर मार्जन। तो ये नित्य प्रतिदिन सभी ब्राह्मण मिलके, हम और भी ब्राह्मण यहाँ से भी हैं, सब लोग मिलकर ये नित्य प्रतिदिन हम कार्य करते हैं। और नक्षत्र दोष के लिए हर दिन आपने या कर रहे, उसका क्या फ़ायदा होता है? जी, नक्षत्र शांति का ऐसा है कि हमारे जीवन में देखिए देव तो सभी होते हैं, लेकिन नक्षत्र और ग्रह ऐसे हैं, क्योंकि भगवान शिव जी कहें, हम भगवान कृष्ण जी कहें, या माता जी कहें, या अन्य देवता कहें, तो उनको इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम तो दिन भर उनके इसमें कुछ मांगने में लगे ही रहते हैं। तो भगवान ने ग्रह कुंडली और एक नक्षत्र ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि हमारी कुंडली में कोई दोष होगा, कि नवग्रह का कोई दोष होगा, नक्षत्र का कोई दोष होगा, तो नाना प्रकार के, जैसे 27 नक्षत्र है, 9 हमारे ग्रह हैं, तो ग्रह और नक्षत्र का जिसकी कुंडली में जो नक्षत्र है या जो ग्रह है, उस ग्रह की शांति से जो एक मानसिक तनाव रहता है, एक्चुअल क्या सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस दिन हमारे अंडरग्राउंड जो मानसिक तनाव है वो अगर हट जाएगा तो हम जीवन में अपने आप उन्नति पे प्रदान कर लेंगे। हम अगर ये सोच लेंगे कि हमारे ऊपर कर्जा है, कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो माइनस मार्किंग में जाता जाएगा। लेकिन जहाँ एक्टिविटी आ जाएगी कि ठीक है मैं ये कर लूँगा, स्वामी जी ने जैसे ठाना कि ये इतना बड़ा आयोजन हम कर लेंगे, तो वो हो गया। तो ऐसे ही हमारे लिए ये ग्रह नक्षत्र का भी ऐसे ही कि हम उन पे अगर हैवी हो जाते हैं धर्म कर्म से, पूजन से, कि नित्य में जो 27 नक्षत्र का और ग्रहों का हम पूजन पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, तो उनके पूजन करने से वो शांत होते हैं और हमें एक मनोवैज्ञानिक भगवान की तरफ से एक शक्ति प्रदान होती है। और वो शक्ति है एक लड़ने के लिए, क्योंकि पाप और पुण्य, हम जीवन में 2 ही कार्य करते हैं, एक पाप करते हैं, एक पुण्य करते हैं। तो आज हमने भले ही ना किए हो सकता है कि हमने आगे कुछ ऐसे हमसे हो गया हो जाने अनजाने में, तो वो पुण्य जैसे हमारे उदय होते हैं तो वैसे ही हम आगे बढ़ने लगते हैं। और ग्रह और नक्षत्र की शांति से हमें यही फ़ायदा मिलता है कि हमें एक एक्टिविटी और लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है और आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होती है। जी, आप इस समय हमारा श्रीपीठ भक्तों को कुछ बताना चाहते हो? हाँ, मैं निरंतर यही बताना चाहूँगा कि जो स्वामी जी जिस कार्य के लिए लगे हैं उसमें आप सब लोग तन मन धन से आप सहयोग प्रदान करें। और जो एक स्वामी जी ने एक ऊर्जा प्रदान करी है एक दक्षिण भारत को, हम कह सकते हैं चाहे तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु या जो इस राज्य से लगे हुए, कि एक हिंदुत्व की सनातन संस्कृति के लिए जो स्वामी जी ने एक ऊर्जा प्रदान करी है उनको आप, क्योंकि एक व्यक्ति हम समझ सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ कर सकते हैं, हम उनको फॉलो करेंगे तो हम सब लोग स्वामी जी के मार्गदर्शन में निरंतर वो जैसा कह रहे हैं हम उनका पालन करें। और क्योंकि संत समागम हरि कथा कि संत के बिना भगवान भी अधूरे थे, तो हम तो आखिर इंसान हैं, तो हम जैसे उनको फॉलो करेंगे, उनके नियमों पे चलेंगे, तो उससे हमारा ही नहीं, घर का ही, परिवार का नहीं, पूरे राज्य का भला होगा, पूरे देश का भला होगा। तो मैं पूरे श्रीपीठम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं पूरे आपके आंध्रा को, दक्षिण भारत को, और ये जहाँ तक आपका चैनल दिखाएगा, चाहे दक्षिण भारत हो, मध्य भारत हो या कहीं पे भी दिखाएगा, उन सबको कहता हूँ कि ऐसे संतों को हमको फॉलो करना चाहिए और हमको उनका सहयोग करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पैसे से सहयोग करें, वो जो वाणी बोल रहे हैं हमको उससे ही फॉलो करें, उसी को हम समझे, उसी से हम सहयोग करें कि स्वामी जी ने ये बात कही तो कितनी अच्छी कही है, इसका हमें नियम का पालन करना है, तो उससे हमारी सनातन संस्कृति और धर्म की एक स्थापना हो जाएगी। और जो कहीं ना कहीं हम गर्त में जा रहे हैं, क्योंकि किन कारणों से हम अपने ही कारण से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कर्जा होता तो वो हमारे कारण से होता, तो आज देश में कुछ परिस्थितियाँ चल रही तो वो हमारे कारण से। तो जब ऐसे संत, क्योंकि देखिए ना कि बार बार भगवान जन्म नहीं लेंगे, लेकिन भगवान के रूप में ऐसे संत जरूर जन्म लेंगे, तो हमें ऐसे संतों का सहयोग करना चाहिए और उनकी बातों का पालन करना चाहिए। जय श्री महाकाल। आपका नाम बता सकते हो जी? मेरा नाम पंडित ओम प्रकाश शर्मा है। आप कहाँ से हो? मैं भी अवंतिका उज्जैनी से हूँ। उज्जैनी से। उज्जैनी के बारे में हमारे भक्तों को बता सकते हो? जी, अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अवंतिका नगरी बाबा महाकाल की नगरी है और जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है, और 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जिनका दक्षिण में मुख है। तो दक्षिण में मुख जिन ज्योतिर्लिंग का है वो काल के अधिपति है, जिनको स्वयं महाकाल कहते हैं। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अवंतिका के बारे में कहा जाए तो स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान श्री महाकालेश्वर, उनके अलावा माता हरसिद्धि, चिंतामण गणेश, काल भैरव और पतित पावनी माँ शिप्रा
का सानिध्य प्राप्त होता है। उसके अलावा अवंतिका में सांदीपनी आश्रम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त करी। इसके अलावा अवंतिका का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। राजा रामचंद्र भगवान वहाँ स्वयं अपने पिता दशरथ जी का तर्पण करने के लिए पधारे राम घाट पर। तो इससे कहा जाए तो अवंतिका में अनन्य चीज़ें हैं जिनका एक एक में। और अवंतिका के बारे में कहा जाता है कि अवंतिका के स्वयं राजा महाकाल है। अन्य कोई भी राजा हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम हैं और सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, कोई भी राजा हो और कोई भी रानी हो, अवंतिका में रात नहीं रुकता। उसका कारण यह है कि अवंतिका के स्वयं राजा महाकाल है। महाकाल के अलावा और भी कोई वहाँ रात्रि निवास नहीं करता। उनको यदि कोई कार्य रहता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, तो पास में उनका रेसिडेंस रहता है, अगले दिन फिर आके वो अपना कार्य संपादित करते हैं। तो इससे अवंतिका की महिमा कही गई है। और एक अवंतिका के बारे में बात कही जाती है कि आप एक बोरा चावल का लेके सुबह से आप निकलो और हर मंदिर पे एक एक चावल का दाना आप चढ़ाओ, तो आपका शाम तक या जितने भी दिन में आपके दर्शन होंगे वो चावल के दाने आपके खत्म हो जाएंगे, पर अवंतिका के मंदिर खत्म नहीं होंगे। इतने अवंतिका में मंदिर है। और अवंतिका को विश्व का नाभि केंद्र कहा जाता है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती, सेंटर पॉइंट। तो इसलिए अवंतिका के महत्व अनन्य है, उसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। जय श्री महाकाल। ధన్యవాదాలు. విన్నారు కదండి, దశమహావిద్యల్లో బగలాముఖి అమ్మవారికి ఉండే ప్రాముఖ్యత ఎటువంటిది అనేది. అదేవిధంగా ఈ దేవీ ఉపాసకులు బగలాముఖి అమ్మవారిని ఉపాసన చేయటం కోసం ఎటువంటి నియమాలను పాటిస్తున్నారో అందరం విన్నాం. అదేవిధంగా మీరు కూడా దేవీ ఉపాసన చేయవలను అనుకుంటే కనుక నియమాలన్నిటినీ కూడా తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా దేవీ ఉపాసన చేయటం ద్వారా మనకు కలిగే పుణ్యఫలాలను కూడా తెలుసుకున్నాం. మీలో ఎవరైనా బగలాముఖి అమ్మవారి యాగం చేయించుకోవాలనుకుంటే శ్రీపీఠానికి వచ్చి పాల్గొనవచ్చు, లేదా ఈ కింద కనిపిస్తున్నటువంటి నంబర్లకు కాల్ చేసి మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకోవచ్చును. మనందరికీ అమ్మవారి కృపాకటాక్షాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ స్వస్తి.